जाएंगे। तुम्हारा कोई दोस्त 1 घंटा रुकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज तुमने दोस्त के लिए अपने माँ बाप को धोखा दे दिया। तुमने दोस्त के चक्कर में अपने माँ बाप की शान में गुस्ताखियां कर दी। तुमने अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी दोस्त की मोहब्बत में कर दिया। तुम बाकायदा 2, 4, 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर घूमने चले गए, लेकिन अब अल्लाह के घर से आवाज आई कामयाबी के लिए। तुम जाते हो बाबा के पास कि कामयाबी के लिए ताबीज बना दीजिए। अरे यार, ताबीज बाद में बनाना, बाबा के पास, आलिम के पास बाद में जाना, आमिर के पास बाद में जाना ताबीज के लिए। जब अल्लाह के घर से अल्लाह के नाज़िल किए हुए कलमात के जरिए एक मौज़िन की ज़बानी तुम्हारे कानों में सदा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो एक सदा और आती है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। जो बंदा लब्बैक कहते हुए इस आवाज पर आता है, अल्लाह कामयाब फरमा देता है। कामयाबी उसके कदमों को चूमती हुई खुद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर हिंदुस्तान जनाब कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब की नाव कानपुर की आमद हो चुकी है। अगर आप सुन रहे हैं तो थोड़ी देर में सुना देता हूँ। सुन रहे हैं आप? उसके बाद नाशरीफ सुनना है, उसके बाद मुकम्मल हो जाएगा। हाथ उठा के बता दे, सुनना चाहते हैं सारे लोग? भाई नहीं सुनना चाहते तो लोग चले जाए, सुनना चाहते हैं हाथ उठा के बताएं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, पता क्या चला? आज हमारा नौजवान उसे समझाइए तो समझने के लिए तैयार नहीं है। अरे यार, कामयाबी इधर उधर नहीं है। याद रखना, जो किसी दुनियादार के सामने सर झुकाता है हमेशा उसका सर झुका रहता है, लेकिन कसम खुदा की, जो अल्लाह की बारगाह में आकर, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अपने सर को झुकाता है, अल्लाह उसके सर को बुलंद कर देता है, अल्लाह उसे कामयाब बना देता है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए दुनिया का चक्कर छोड़े, एक अल्लाह के घर में हाजिर हो जाए, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर के सर को झुकाए। कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती हुई खुद नजर आएगी। और हज़रात गिरामी, रातों रात खुराफात ना करें। हज़रात गिरामी, तवज्जो के साथ मैं जो रिवायत बयान कर रहा था, एक लुक़मा हराम का बंदे के पेट में चला जाता है, उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर दुनिया में तमाम इंसानों की लानत। अब रात ही रात में मोबाइल पर बाकायदा शेयर बाजार के तौर पर जो नाजायज कारोबार बहुत सारे होते हैं, उसमें कुछ जायज भी है, कुछ नाजायज भी है। जो नाजायज कारोबार करने की बुनियाद पर रातों रात करोड़पति बनने का इरादा रखते हैं, या शराब के अड्डे पर बैठ करके, या बाकायदा चौराहे पर चक्की पर बैठ करके, सट्टाबाजी करके, लॉटरी खेल करके करोड़पति बनने का इरादा रखते हैं। सुनो सुनो, हराम के मुर्तकिब होते हैं, हराम माल कमाने की कोशिश करते हैं, शराब के अड्डे को आबाद करते हैं, ज़िना के अड्डे को आबाद करते हैं। कान खोल करके सुने, एक लुक़मा हराम का बंदे के पेट में चला गया, उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, उस पर दुनिया में तमाम इंसानों की लानत है। अब अल्लाह ना करे, मेडिकल साइंस का कहना है कि एक लुक़मा हराम का खाया है, नियर अबाउट 40 डेज आपकी बॉडी में असर रहता है, और रिवायतों में मौजूद है 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होती, 40 दिन तक इबादतें कबूल नहीं होती, इसलिए कि हराम बॉडी के अंदर है, कैसे दुआएं कबूल होगी? अब आगे रिवायत सुने, अल्लाह ना करे अभी हमने खाया है, 1 घंटे के बाद हमारा इंतकाल हो जाए, 1 हफ्ते के बाद हमारा इंतकाल हो जाए, आफ्टर 1 डे, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 दिन के बाद अगर हमारा इंतकाल हो गया, अल्लाह ना करे बिफोर 40 डेज, 40 दिन से पहले अगर रूह कफ़न मुस्लिम से परवास कर गई, सुनो आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वइन माता अला तिलकल हाला फमावाहु जहन्नम। अगर उसी हालत में बंदे का इंतकाल हो गया तो उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम है। अल्लाहु अकबर। हराम खाने की बुनियाद पर बंदे को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आज बड़ी आसानी के साथ नौजवान कहता है, यार पैसा हो चाहे जैसा हो, पैसा कमाने के लिए दिमाग चाहिए। वो बेवकूफ लोग थे, हमारे अब्बा तो बेवकूफ थे, पूरी जिंदगी झोपड़ी में गुजार दिया, आज मेरा दौर आया है, मैंने ही सारे पैसे कमाए हैं। नहीं नहीं, पैसा कमाए लेकिन हलाल का रिस्क होना चाहिए। और तो और एक रिवायत सुनते चले, ईमानदारी के साथ बिजनेस करने वाला, ईमानदारी के साथ कारोबार करने वाला, अगर वो शरीयत का पाबंद है, ज़रूरियात दीन का जानकार है, उसके बाद ईमानदारी के साथ तिजारत करता है, ईमानदारी के साथ बिजनेस करता है, हदीस पाक को सुने, उसके लिए खुशखबरी है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताजिरु सदूकुल अमीन माल अंबिया व सिद्दीकीन। ईमानदारी के साथ बिजनेस करने वाला
कल जन्नत में नबियों के साथ और सिद्दीकीन के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, नबियों के साथ होगा। ये रिवायत है, ये खुशखबरी है। पता क्या चला? अपने बच्चों के लिए, इसके हलाल के लिए कोशिश करना रात की नवाफिल इबादत से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसलिए हज़रात गिरामी, अल्लाह ने बदन में ताकत दी है तो हलाल कमाने की कोशिश करें। मैं उलमा से भी कहना चाहूंगा, आए दिन खबरें आती है कि उलमा ने कहीं खुदकुशी कर लिया। कहता हमारा गुजारा कैसे होगा यार? तुम फजर से जोहर तक करते क्या हो, जोहर से असर तक करते क्या हो, असर से मगरिब तक करते क्या हो, मगरिब से इशा तक करते क्या हो? आओ, तिजारत करने में कोई बुराई नहीं है यार। तिजारत तो प्यारे आका की सुन्नत है। हमारे सारे अइम्मा ने तिजारत किया है, मुहद्दिसीन ने तिजारत किया है, मुफस्सिरीन ने तिजारत किया है। रिज़्क़े हलाल के लिए कोशिश करना ये पूरी रात इबादत से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसलिए हज़रात गिरामी रिज़्क़े हलाल के लिए कोशिश करें। और जो नौजवान शराब के अड्डे पर बैठ करके अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं ना, मैं उनसे खिताब के तौर पर आखिर जुमले अदा करना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता, आज माँ बाप को भी एहसास नहीं होता, उसका जवान बेटा है, बाकायदा मोबाइल को खोल करके फाहिशुरिया तस्वीरें देखता है। कहीं पर तो घर के अंदर बैठ करके बाप भी बेशर्म की तरह बैठ जाता है और बेटा भी बेशर्म की तरह बैठ जाता है और बाकायदा दोनों नौजवान होकर के फाहिशुरिया गंदी तस्वीरें मोबाइल पर भी देखते हैं और टीवीज पर भी देखते हुए नजर आते हैं। शर्म नहीं आती? आज जवान बेटी सामने बैठ करके गंदी फाहिशुरिया तस्वीरें देखी जाती है। ऐसे माँ बाप के ऊपर अल्लाह की लानत होती है जिसके बेटे गुनाहों में मुब्तला होते हैं। इसलिए कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि तुमने पैदा कर दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि कपड़े अच्छे दिला दिए, नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम अपने बच्चों को सबसे पहले अदब सिखाओ, सबसे पहले अखलाक सिखाओ, उसे कुरान पढ़ना सिखाओ। जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए उसे नमाज की तलकीन करो। तुम्हारा बेटा 10 साल का हो जाए मार करके नमाज पढ़ाओ। और तुम्हारा बेटा जब बालिग हो जाए, बेटी बालिगा हो जाए तो फिर कोई सूरत ही नहीं बचने की, उनके ऊपर नमाज फर्ज हो गई है, अब नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। लेकिन याद रखना, बेटा तो गुनहगार होगा लेकिन साथ ही साथ माँ बाप भी गुनहगार होंगे, इसलिए कि माँ बाप ने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, माँ बाप ने अच्छी तरबियत नहीं की है। इसलिए सारे माँ बाप कान खोल करके सुने, सिर्फ बेटे पैदा करना जरूरी नहीं है, उनको पढ़ाना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को अदब सिखाना जरूरी है, अच्छा अखलाक सिखाना जरूरी है। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, लॉयर बनाएं। इस्लाम मना नहीं करता, बल्कि जरूरत है कि अच्छे डॉक्टर हमारे पास हो, अच्छे इंजीनियर हमारे पास हो, अच्छे लॉयर हमारे पास हो। लेकिन उससे पहले ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ा करके, जरूरियात दीन सिखा करके एक पक्का और सच्चा मुसलमान बनाइए, ताकि वो किसी भी कुर्सी पर बैठे, चाहे डॉक्टर की कुर्सी हो, चाहे लॉयर की कुर्सी हो, चाहे बाकायदा प्रोफेसर की कुर्सी हो, उसे एहसास हो कि मुसलमान है। वरना याद रखिएगा, अगर आपने सिर्फ दुनियावी तालीम दिया ना, लोग कहते हैं ये बहुत है एजुकेटेड लोग हैं, इन्होंने बड़ी आला तालीम हासिल की है। क्या किया है भैया? MBBS MD, बहुत बड़ा सर्जन है। लेकिन याद रखना, जिसके पास दीन नहीं है, जिसके पास अल्लाह उसके रसूल के फरमान निगाहों के सामने नहीं है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ। जब तक ये तालीमात तुम्हारे बच्चों की निगाहों के सामने नहीं है, याद रखना, तुम्हारा बेटा चाहे MBBS हो जाए, चाहे MD हो जाए, चाहे सर्जन हो जाए। देखते होंगे आप, हमारे प्रयागराज में ऐसा हादसा हुआ, पटना से एक न्यूज आई, बाकायदा कौन है डॉक्टर? MBBS से सर्जन है, लेकिन किया क्या? मरीज आया, मरीज मरने के बाद वेंटिलेटर पर है, मशीन को चालू कर दिया, डेड बॉडी से पैसा कमाया जा रहा है। न जाने कितने वाकयात मुझ पे आते रहते हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा होगा, आपने प्रिंट मीडिया पे देखा होगा, न जाने कितने ऐसे मरीज हैं बाकायदा जो मर चुके थे, उनकी डेड बॉडी से पैसा कौन कमा रहा है? याद रखना, कसम खुदा कि ये पैसा कमाने वाला कोई रिक्शा चलाने वाला नहीं है, पान की गोमती पर बैठने वाला नहीं है, चाय बनाने वाला नहीं है, कमजोर आदमी नहीं है। ये मुआशरे में हायर एजुकेटेड यानी बहुत पढ़ा लिखा तबका है, लेकिन फर्क क्या है? उसके पास दीन नहीं है, उसके पास इस्लाम नहीं है। कसम खुदा की, इस्लाम तो अजीम शान मजहब है जिसमें इंसान तो इंसान है, जानवरों के साथ भलाई करना भी सदके का सवाब लिख दिया जाता है। अगर आप किसी गाय को, किसी भैंस को, अगर वो प्यासी है, भूखी है, अगर आपने उसे खाने पानी का इंतजाम कर दिया, अल्लाह नामे अमाल में नेकियां लिख देता है। इस्लाम तो ऐसा अच्छा और पक्का और साफ सुथरा मजहब है कि आप रास्ते में चल रहे हो, कांटा पड़ा हो, रास्ते में पत्थर पड़ा हो, अगर उस पत्थर को आपने हटा दिया, अल्लाह नामे अमाल में सदके का सवाब लिख देता है। ये इस्लाम है। लेकिन हज़रात गिरामी, यहाँ पर तलवार उठाने की इजाजत नहीं है, किसी को मारने की इजाजत नहीं है, हाँ दिफा की इजाजत है। कोई तुम्हारे ऊपर हमला करे तब उसका बचाव करना है, लेकिन नाजायज किसी का खून बहाना इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो किसी जानवर के खून बहाने की इजाजत नहीं देता। आप बताओ, इंसान को मारने की हुक्म कहां से
से देगा। इस्लाम का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं है, टेररिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम तो सिल्म का मजहब है, अमान का मजहब है, बाकायदा सलामती का मजहब है। इसलिए हज़रात गिरामी आप भी इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हमारे कई कई अमाल ऐसे होते हैं, जब शराब के अड्डे पर बैठ करके नौजवान शराब पीता है ना, जमाना ताना देता है, देखो ये मुसलमान के बच्चे हैं। जब बाकायदा बाइक लेकर के राइडिंग करता हुआ बच्चा नजर आता है, जमाना कहता है देखो ये नौजवान के बच्चे हैं। जब बाकायदा रोड पर बैठ करके अय्याशी करते हुए हमारे नौजवान नजर आते हैं, जमाना पुकार कर कहता है कि इस इस्लाम की खूबी तुम बयान करते हो, किस इस्लाम की पहचान ये है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जो दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है उस इस्लाम के मानने वाले ये हैं। नहीं नहीं हज़रात गिरामी, इस्लाम की बेइज्जती मत कराओ। आज इस्लाम में कोई कमी नहीं है, आज मुसलमानों में कमी हो सकती है। इस्लाम तो सच्चा मजहब है, इस्लाम तो पाक मजहब है। आज की कसम खुदा की मिंबर रसूल पर हूँ, पूरी दुनिया में जाहिल नहीं, अनभक्त की बात नहीं करता, पढ़े लिखे लोग पूरी दुनिया में कोई ऐसा दिन नागा नहीं होता, कोई दिन ऐसा गैप नहीं होता जिस दिन कोई पढ़ा लिखा आदमी कुरान को पढ़ करके, प्यारे आका की सीरत को पढ़ करके मुसलमान न होता हुआ नजर आए। पूरी दुनिया में इस्लाम की हक्कानियत है। आप डरे नहीं कि ऐसा है वैसा है, नहीं नहीं, इससे खतरनाक लोग आए हैं दुनिया में और आकर के चले गए हैं। डरने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम अहमद रजा खान के गुलाम हैं। हमने डब्बे का दूध नहीं पिया है, हमने अपनी माँ का ओरिजिनल दूध पिया है। सुनो, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये बातें क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। जिंदाबाद। नारे तकबीर।